नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे घोर अंधेर, कार्रवाई में देर। चुप हो जा पूजा, शांत। नैन्सी वार्डन मैम बहुत परेशान करती है। क्या करती है? खाना नीक नहीं देते, खाने में कभी कीड़े कभी कुछ निकलते हैं। बांदा में शिक्षा विभाग द्वारा गरीब बच्चियों के लिए संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों ने स्कूल में मिलने वाले खाने में कीड़े, कंकड़ और बाल निकलने के बाद जमकर हंगामा किया। बच्चियों ने वार्डन से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई करने की जगह बच्चियों को ही धमकाया गया, उनको पीटा गया। जिसके बाद वार्डन से परेशान बच्चियों ने अपने माता पिता से पूरी कहानी बताई, जिसके बाद परिजनों ने अपने बच्चियों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए परिजन और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। इस प्रकरण ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की न सिर्फ हकीकत सामने ला दी है, बल्कि गरीब बच्चियों की शिक्षा और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के सरकारी प्रयास को कैसे जिम्मेदार पलीता लगाते हैं, इसकी भी कलई खुल गई है। पहले हम आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। वार्डन मैम बहुत परेशान करती है। क्या करती है? खाना नीक नहीं देते, खाने में कभी कीड़े कभी कुछ निकलते हैं। बांदा जनपद के जसपुर कस्बे में गरीब बच्चियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों ने बच्चियों को दिए जाने वाले खाने में कीड़े, दाल में कंकड़ फोटो दिखाते हुए बच्चियां अपने माता पिता व परिवार के साथ जिलाधिकारी बांदा के कार्यालय में पहुंची और वहां पहुंचकर जमकर प्रदर्शन करते हुए वार्डन पूनम गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से पढ़ती हूँ। मेरा नाम सीता है। कौन सी क्लास में? आज हाई स्कूल में। क्या है मामला बेटा? आज यहाँ आप लोग डीएम साहब के आए हैं। हमको बहुत पीड़ित किया जाता है, हमको पढ़ाई नहीं करने देती हैं और हम लोग अगर शिकायत करते हैं गार्जियन से तो हमको बंद करके मारती हैं। आप बोलती हैं अगर तुम लोग शिकायत करोगे तो हम लोग मारेंगे। यहाँ तुम्हारा बाप नहीं खाने के लिए दे जाता। क्या नाम है तुम्हारा? माधुरी। कहाँ से आई हो? कस्तूरबा गांधी। कहाँ? जसपुरा। जसपुरा। क्या है मामला? आज तुम लोग यहाँ डीएम के यहाँ आई हो? खाने में खाना ठीक से नहीं दे रहे? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कहाँ पर? कस्तूरबा जसपुरा में। क्या है मैडम बिटिया आज यहाँ आई हो? वार्डन मैम बहुत परेशान करती है। क्या करती है? खाना नीक नहीं देते, खाने में कभी कीड़े कभी कुछ निकलते हैं। तो वार्डन मैडम मारती भी है आप लोगों को? क्यों मारती है? क्यों मारती है? हम बताते हैं सर से कि हमारे खाने में कीड़े कभी बच्चियों ने वार्डन पूनम गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वार्डन विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों से अपने व्यक्तिगत काम जैसे सर में तेल लगवाने, शरीर में मालिश करवाने, पैर दबाने का कार्य करवाती है। स्कूल में लड़कियों से जबरन खाना बनवाती हैं। वहीं मना करने पर बच्चियों के साथ मारपीट करने का भी आरोप बच्चियों ने लगाया। लड़कियों ने बताया कि स्कूल के अंदर बने बाथरूम खराब पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, जिससे बाहर बरामदे में ही उनको नहाना पड़ता है। वहीं शिकायत करने आई एक बच्ची की मां ने वार्डन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि रात में बच्चियों के सोते समय कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो वार्डन मैडम वीडियो बनाती हैं। हमारी बच्चियों के साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है, हमारी बच्चियों का नाम काट दें, हम अब यहाँ पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। परिजनों ने बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सभी चीजें बच्चियों को फ्री में सरकार द्वारा हर महीने दी जाती हैं, जबकि विद्यालय में वही चीजें कभी कभार साल में 1 या 2 बार दी जाती हैं। बाकी मिलने वाले सामान को वार्डन और शिक्षा विभाग के अधिकारी व बीएसए कार्यालय के बाबू मिलकर डकार जाते हैं। हमारी बेटी पढ़ती साक्षी। तो क्या दिक्कत हो रही थी आज यहाँ शिकायत करने आई हो? जब वो मैम को चाहते जो निकाला गया उस मैम को, तो सब बच्चे रो रहे थे। हम गए पूछने तो कह रहे थे मैम डांटती है, मारती है, हमें खाना नहीं दे रही है। तो हम कहा बड़ी मैम से, उस मीनाक्षी मैम से, तो उसने कहा बच्चों से खुद पूछ लो। मामला ये है कि बच्चों को खाना में
सर बालेन सिंधन खुर्द से आया हूँ। सर मेरी बच्ची कस्तूरबा गांधी जसपुरा में पढ़ती है, वहाँ पर मेरी बच्ची के साथ उत्पीड़न किया जाता है। क्या नाम है बच्ची का? मनु। क्लास में? कक्षा 8 में पढ़ती है। क्या है मामला? मामला ये है कि सर पहली बात, अगर वो काम नहीं करती तो उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, ग्राउंड सफाई करवाई जाती है, घास छिलाई जाती है। अगर वो हम लोगों से बताती है तो मैडम उनको बार बार धमकी देती है, अगर आप अपने पापा से बताओगे आपका नाम काट के बाहर कर देंगे। खाना में कीड़ा पड़े रहते हैं और ये वार्डन अच्छा से खाना नहीं बनवाती है, नाश्ता देती है तो 3-3 4-4 खिचाना देती है, पेट भर नाश्ता नहीं देती, न पेट भर खाना देती है। समस्या हमारे ब्लॉक जसपुरा से जुड़ी हुई है। ठीक है, विगत 4-5 महीनों से जो जसपुरा में कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास बालिका विद्यालय बना हुआ है जी, उसकी शिकायतें हमारे पास में आ रही थी कि वहाँ की बच्चियों को वहाँ की वार्डन मैडम द्वारा समय से नाश्ता खाना नहीं दिया जाता, मानक के अनुसार खाना नहीं दिया जाता है, उनसे वहाँ के जो काम होते हैं वो काम कराए जाते हैं और इस वजह से बच्चियों की पढ़ाई बाधित होती है। क्योंकि कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय में हमारे क्षेत्र की लगभग 200 बच्चियाँ पढ़ती हैं, जो कि हर गांव से हैं, हर समाज से हैं, सामान्य पिछड़ा दलित तीनों वर्गों से वहाँ पर गरीब बच्चियाँ पढ़ती हैं। और इस मैटर पर अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बीच में काफ़ी बवाल भी हुआ था। इसके बाद बच्चियों की वहाँ से वीडियो वायरल हुए थे कि हम लोगों को वहाँ पर नाश्ता खाना आदि नहीं दिया जाता है। वहाँ के अभिभावकों ने बात किया और आज वहाँ के अभिभावक और बच्चियाँ खुद यहाँ पर देखिए जिलाधिकारी महोदय से मिलने आई हैं और अपनी व्यथा बताने आई हैं कि वार्डन मैडम द्वारा उनको कितना परेशान किया जाता है। वहीं इस मामले पर बीएसए से बात करने की कोशिश की गई तो बीएसए महोदय भड़कते नजर आए। इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में बीएसए महोदय की संलिप्तता है। वहीं इस मामले पर बांदा मंडल चित्रकूट के आयुक्त अजीत कुमार से बात की गई। मंडलायुक्त अजीत कुमार ने कहा कि इस मामले को लेकर डीएम को भी निर्देश दिए जाएंगे और मैं स्वयं जाकर सत्यता की जांच करूंगा और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने डीएम को बोला कि वो उसको निरीक्षण करें, मैं भी स्वयं जाके निरीक्षण करूंगा। अगर ऐसी स्थिति है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी वार्डन या ऐसा कुछ कमी पाई जाती है तो उसका जांच करके हम इसको देखते हैं कि ऐसी कमी है तो उसका तत्काल कार्रवाई करेंगे। ये एक्चुअली विषय जांच का विषय है, यहाँ हमको जाके और हम इसको आपने संज्ञान में इस विषय को लाया है, हम इस पर कार्रवाई पक्का करेंगे। जो भी अगर दोषी हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बांदा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की हकीकत सामने आने के बाद अब सवाल उठते हैं कि प्रदेश में ऐसे विद्यालयों में कैसे बच्चियों के स्वास्थ्य से और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए का बजट देने के बाद भी इन गरीब मासूमों के निवालों की चोरी की जा रही है। इन मासूमों से निवाला छीनने वालों पर न सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि पूरे देश में ऐसे विद्यालयों की जाँच और निगरानी को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। हम खड़े हैं इस समय जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर और मैं आपको बता दूं कि जसपुरा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। आज यहाँ उस शिकायत को लेकर के विद्यालय की कुछ बच्चियाँ और उनके अभिभावक यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो बैठे हैं और यहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। अभी जब हमने उन बच्चियों से बात की तो एक बड़ा मामला खुलकर सामने आया, जहाँ उनके वार्डन के द्वारा बच्चों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। उनके खाने में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सड़े हुए फल सब्जी और कीड़े युक्त भोजन उनको दिया जा रहा है और बच्चे फ़ोटो लेकर के साफ दिखा भी रहे थे कि उनके खाने में किस तरीके से कीड़े दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ जो गार्जियन आए थे और जो बच्चियाँ थी उन्होंने भी ये वार्डन पर गंभीर आरोप लगाते हुए तक कहा कि वह वार्डन उनसे अपना व्यक्तिगत काम करवाती हैं, सर पे मालिश करवाती हैं, पैरों में हाथ पैर में मालिश करवाती है और ना करने पर उनको पिटाई की जाती है। एक बड़ा मामला है जहां अधिकारी इस तरह से इन बच्चियों के साथ करते हैं। ये गरीब परिवार की बच्चियां जो आवासीय विद्यालय में रह करके शिक्षा प्राप्त करती है, जहां सरकार इनकी व्यवस्था के लिए सारी सुविधाएं देती है, यहाँ तक कि मंजन ब्रश से लगा करके सारी व्यवस्थाएं सरकार उपलब्ध कराती है, लेकिन ये सारा सामान शायद ही साल में एक बार इन बच्चों को दिया जाता हो। ये भी आरोप इन बच्चों ने लगाया है कि सारा का सारा वहाँ की वार्डन के द्वारा बेच करके इस पैसे का आपस में बंदरबांट कर लिया जाता है। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है।
लेकिन जिस तरीके से यहाँ बच्चियों ने, उनके अभिभावकों ने मैडम पर आरोप लगाए हैं, उन्हें देखते हुए यही लगता है कि आगे आने वाले समय में ऐसे विद्यालयों में इन बच्चियों का कौन मालिक होगा। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। तो किस तरीके से बच्चियों के साथ बच्चियों को सही से भोजन नहीं दिया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये तब हो रहा है जब सरकार जो चाहती है कि महिला उत्थान हो, महिला की जो भागीदारी हो वो पुरुषों के बराबर हो, और देश के विकास में ये महिलाएं, ये बच्चियां जो पढ़ लिख कर कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी दें, अपना उत्थान करें और देश का भी उत्थान करें। ऐसी सोच रखते हुए इस तरीके के आवासीय विद्यालय खोले गए और संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन इन विद्यालयों की हकीकत की जो कलई है वो साफ तौर पर खुलती नजर आ रही है। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पवन रावत जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुष्पेंद्र सिंह चुनाले जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर उपासना सिंह जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भगत सिंह संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता को रुख करेंगे। भगत, बांदा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बच्चियों का रोते हुए वीडियो सामने आया। किस तरीके से इस विद्यालय में बच्चियों से अमानवीयता की जा रही है, उनको अच्छा भोजन नहीं दिया जा रहा है, नाश्ते के नाम पर उन्हें सड़े फल दिए जाते हैं, महज कुछ थोड़े से चने, मुट्ठी भर चने बच्चियों ने साफ तौर पर कहा कि ये दिए जाते हैं, खाने में कीड़े मिलते हैं। इन बच्चियों का दोष क्या है? क्या गरीब होना ही इनका दोष है? और कुल मिलाकर जब वार्डन से ये बच्चियां शिकायत करती हैं तो उनको कमरे में बंद कर पीटा जाता है। क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताइए, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करेंगे। मनोज, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बांदा जनपद के जसपुरा का है, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बच्चियों ने कल जिलाधिकारी का उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। हालांकि उन बच्चियों के साथ उनके अभिभावक भी थे, और ये पूरा मामला कस्तूरबा गांधी विद्यालय का है, और ये एक विद्यालय की स्थिति नहीं है, ये एक विद्यालय से तो खुल करके सामने आ गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो कमोबेश जनपद में जितने भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चल रहे हैं उन सब की स्थिति यही है। हालांकि जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत चुस्त दुरुस्त है। बच्चियों के लिए खाने से लेकर के उनके जो दैनिक जरूरत का सामान है वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ से बकायदा टेंडर होते हैं, सामान भी जाता है, लेकिन ये सामान बच्चियों को न बांट करके वापस उसी जो ठेकेदार होता है उसी को वापस कर दिया जाता है, उससे पैसा ले लिया जाता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि कमोबेश जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के वो भी इसमें संलिप्त है। आज जब हमने यहाँ बीएसए से बात करने का प्रयास किया तो जो अभ्यक्त राम तिवारी है यहाँ के जो बीएसए हैं वो भड़क गए। उनको ऐसा लग रहा था कि हमने सवाल पूछ करके उनसे कोई गुनाह कर दिया हो, और क्या सवाल पूछना गुनाह है? इन बच्चियों के अधिकार का, हक का पैसा खाए जा रहे हैं लोग, और उस हक पर अगर हम सवाल उठाते हैं, क्या ये सवाल पूछना गुनाह है? एक बड़ा सवाल बनता है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ बीएसए ने अभद्रता करते हुए ये कहा कि मैं इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हूँ, और वो उठ करके, आप देखे वीडियो में कि वो उठ करके चलते हुए नजर आए। स्थितियां बहुत गंभीर है। सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से सरकार सबरी व्यवस्थाएं कर रही है। अभी पिछले दिनों हमने आवासीय विद्यालय का मामला उठाया था, वहां भी खाने में ये समस्याएं निकली थी। और ये विद्यालय कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जहां की वार्डन जो मिसेस गुप्ता है, उनके खिलाफ भी बच्चों ने गंभीर शिकायतें की हैं। शिकायतें तो यहाँ तक परिजनों ने की है कि अगर बच्चियां रात में सो रही होती हैं और उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उस कंडीशन में वहां की जो वार्डन है वो वीडियो बनाती हैं। अरे भाई, आखिर वो बच्चियां तुम्हारे, आपके अंडर में है, आपके संरक्षण में है, और आप उनका वीडियो बना करके क्या करना चाहते हैं, ये समझ से परे जी। और स्थितियां ये है कि वहाँ जो बाथरूम की स्थिति है, बाथरूम टूटे हुए हैं, जिससे बच्चियों को खुले में स्नान करना पड़ता है। उनकी निजता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और खाने की पीने की स्थिति तो आपके सामने बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। बच्चियां तक फोटो लिए थी जिनमें पूरी के अंदर काले और जो बदबूदार कीड़ा है वो कीड़ा दिखाई दे रहा था। पोहा में, चावल में सूड़ियां दिखाई दे रही है। फलों के नाम पर महज एक छोटा सा केला या कोई छोटा फल दे दिया जाता है,
जबकि सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं हैं। इनको प्रतिदिन फल देना है, ठीक है, प्रतिदिन दूध देना है, ब्रेड देना है, चना देना है, लेकिन आप देखते हैं ज्यादा से ज्यादा जो इन्होंने फोटो में दिखाया, वीडियो में दिखाया, उसमें 15 से 20 चने हैं। एक बच्ची को 15 से 20 चने दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 20 चने खा करके बच्चियां कहाँ तक अपना वो शरीर बना पाएंगे, उनको पौष्टिक भोजन दे पाएंगे। ठीक है, गरीब परिवार की बच्चियां, और अभिभावकों का कहना है कि अगर हम यहाँ से नमकीन देते हैं, बिस्कुट देते हैं, जबकि वहाँ सारी चीजें मिलती हैं, तो आखिर ये समस्या आ कहाँ रही है? और अधिकारी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? क्या इन गरीबों का पैसा खा करके इनका वेतन सरकार नहीं देती, जो ये अपने वेतन से संतुष्ट नहीं है? निश्चित रूप से यही सवाल है कि अगर सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही। भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र सिंह चुनाले जी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और उसी क्षेत्र से आते हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका रुख करना है, ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की जो घटना है, ये महज एक विद्यालय तक सीमित नहीं है, तमाम आवासीय विद्यालयों की यही हकीकत है। और ये बांदा की जो तस्वीरें हैं, हम अपने संवाददाता का साधुवाद करना चाहेंगे कि वो लगातार ऐसे विषयों पर खुद को रिस्क में डालकर, ऐसे विषयों में घुसकर अंदर तमाम ऐसे विद्यालयों की हकीकत निकालकर सामने लाते हैं। ये तो खैर बच्चियां डीएम कार्यालय पहुंची थी, उन्होंने डीएम से गुहार लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे तमाम विद्यालयों की यही सूरत हाल है। बच्चियों के भविष्य के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनकी निजता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आखिर ये जो तस्वीरें हैं, ये कैसे बदलेंगी? पहले के न्यूज का आपका और आपके स्थानीय भगत जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, हमारे गरीब बच्चियों के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है ये। इस मुद्दे पर आज से 4-5 महीने पहले मुझे थोड़ा सा शिकायतें मिली थी कि जसपुरा ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास बालिका विद्यालय में बहुत कुछ बच्चियों के साथ गलत हो रहा है जी। हमारे पास में कोई सबूत नहीं थे, बच्चियों का मामला था। कष्ट तो होता था कि हमारे क्षेत्र के कम से कम 200-250 बच्चियां हैं एक स्कूल में। ये जो बालिका छात्रावास है कस्तूरबा गांधी 2009 का बना हुआ है, मनमोहन सरकार तब उस समय सरकार ने बनवाए थे गरीब बालिकाओं के लिए। हर वर्ग की बच्चियां यहाँ पर पढ़ेंगी और पूरी उनकी जो भी उनका खर्च है पूरा सरकार वहन करेगी। कुल मिलाकर बच्चियों ने जिस तरह कल रो कर अपनी व्यथा बताई है जी डीएम महोदय से कि हमें वहाँ की वार्डन मैडम द्वारा कितना प्रताड़ित किया जाता है। जिसने भी बच्चियों के वो वीडियो वो फोटो देखे होंगे वो बिना रोए नहीं रहा होगा। ठीक है। आज कई मीडिया ने ज़्यादा भी है, प्रिंट मीडिया ने, कि ये मैडम 14 साल से यहाँ पर जमी, जब से कस्तूरबा गांधी छात्रावास में बना है तब से यहाँ पर ये कार्यरत है। यहाँ पर ये वार्डन जी, इनकी इतनी मनमानी है कि जब कोई बच्ची इनके पास जाती है, कोई शिकायत करती है और इनसे कहती है कि मैडम हमारे खाने में कीड़ा निकल आया है, हमें समय से नाश्ता दीजिए, सुबह हमें समय से खाना दीजिए। बच्चियों ने बताया है कल भी और अपने वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि हम लोग की जो क्लासें हैं समय से नाश्ता न मिलने पर हम लोगों की क्लासें छूट जाती है, क्योंकि 9 से 12 की जो क्लासें हैं इंटर कॉलेज में उनको जाना पड़ता है, वहाँ थोड़ा दूर पड़ता है। तो बता रही थी बच्चियां कि हमारी क्लासेस छूट जाती है और इसके बाद में उन बच्चियों से वहाँ का खाना बनवाना अपने बिल्कुल ये बात है बच्चियों ने रो रो कर खुद कही है। कैसे उनकी जो वार्डन है अपने सर की मालिश कराती हैं, शरीर की मालिश कराती हैं, तेल मालिश होता है, पैर दबवाना, और जब वो बच्चियां मना करती हैं तो उनकी पिटाई की जाती है, कमरे में बंद करके उनको पीटा जाता है, उनके अभिभावकों को फोन करके धमकाया जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिए पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी शिकायत करती है मैडम से या कोई यहाँ पर ABA से पहुँचता है, BA से पहुँचता है, ये बहुत बड़ा पूरा गिरोह है ये। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पवन रावत जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। पवन रावत जी का रुख कर लेते हैं। पवन रावत जी, सरकार की मंशा है
कि जो हमारी बच्चियां हैं, और तमाम आवासीय विद्यालयों को खोलने का मकसद यही था कि वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं, जो भोजन पानी और तमाम जो व्यवस्थाएं अभिभावक नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे विद्यालयों में वो बच्चे, उनको सारी सहूलियतें दी जाएंगी, उनको संरक्षण दिया जाएगा और सारी व्यवस्था के साथ उनको पढ़ाया जाएगा और उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसी के तहत ये विद्यालय भी खोले गए ताकि जो बच्चियां हैं, गरीब परिवार की बच्चियां जो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, वो मुख्य धारा में आ सकें, समाज में कंधे से कंधा मिलाकर वो भी चल सकें, इसके लिए ये विद्यालय खोले गए। लेकिन इन विद्यालयों में किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, पूरा बजट आ रहा है, एक एक छात्र के हिसाब से, छात्रा के हिसाब से जो इन विद्यालयों में बजट आता है, उनके नाश्ते, उनके खाने के लिए। लेकिन इन बच्चों को मिलता क्या है? एक घरों में कहावत होती है कि यही तो खाने पीने की उम्र है बच्चों की। जब इस खाने पीने की उम्र में, पढ़ने की उम्र में इन बच्चों को भूखा रखा जाएगा, उनको अच्छा भोजन नहीं दिया जाएगा, उनको समय से जब वो खाएंगे पिएंगे नहीं तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और कुल मिलाकर जो वहाँ पर व्यवस्थाएं, माहौल ऐसा क्रिएट किया जाएगा, तो ये बच्चे क्या पढ़ेंगे और कैसे समाज में अपना योगदान देंगे और समाज में कंधे से कंधा मिलाकर जो उद्देश्य था वो कैसे पूरा होगा? पवन रावत जी। नमस्कार मानस जी, मैं आपका पूरा ये बातें सुन रहा था, आपके संवाददाता महोदय की बात भी सुनी और अभी मुझसे पहले जो सज्जन कह रहे थे मैंने उनकी बात भी सुनी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बीएसएस से लेकर और प्रिंसिपल तक ये एक प्रकार का सिंडिकेट बना हुआ है इन लोगों का। सरकार द्वारा जो भी चीजें भेजी जाती हैं, क्योंकि सरकार का काम है जो आपको व्यवस्थाएं उत्पन्न कराना, बाकी वहाँ की जो व्यवस्थाएं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए बीएसए होते हैं, फिर उसके बाद वहाँ का प्रिंसिपल होता है और उनके अंडर में ये सारी महोदय सरकार आपकी है और ये जो आप आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि पुष्पेंद्र जी पूरी बात आने दीजिए। पुष्पेंद्र जी पूरा सुन लीजिए, पहले पवन जी की बात आने दीजिए, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। आपके पास आएंगे पुष्पेंद्र जी। ठीक है पवन रावत जी अपनी बात कंप्लीट करें। पवन जी अपनी बात कंप्लीट करें। चरम पर है ये आपने माना कि आपके सरकार में अधिकारी कितने गलत आरोप लगा रहे हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी पूरी बात आने दीजिए। पुष्पेंद्र जी किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अगर यहाँ पर विवाद ये चल रहा होता कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में घोटाला है, अगर कस्तूरबा गांधी घोटाले पर विषय चल रहा होता तो मैं सरकार की बात मानता। पुष्पेंद्र जी पूरी आप सवाल का जवाब आने दीजिए, उसके बाद आप सवाल करिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। पुष्पेंद्र जी सुन लीजिए। ठीक है पवन जी अपनी बात रखें। देखिए मनोज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी सरकार के द्वारा चीजें वहां तक सुविधाएं बच्चियों को पहुंचाई जाती हैं, पूरा ख्याल रखा जाता है। उसके लिए महिला आयोग होता है और उसके अलावा बीएसए होता है, वार्डन होता है। जो वार्डन महिला होती हैं वो प्रत्येक, देखिए अगर एक जिले में या एक विधानसभा में, लोकसभा में 4 या 5 विद्यालय हैं तो उस स्कूल की जो वार्डन है वो उन बच्चों की माता पिता दोनों है और उसी के निमित्त, क्योंकि बच्चियां स्कूल से जाती हैं आती हैं, वो वार्डन के ऊपर सारी चीजें होती हैं। अगर इस प्रकार की कार्रवाई और वार्डन के द्वारा अगर ये सब चीजें की जा रही हैं तो ये वाकई बहुत ही दुखद बात है और इसके लिए वार्डन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सभी प्रकार की सुविधाएं बच्चियों को प्रदान की जा रही हैं और अगर मानिए किसी प्रकार की कोई सुविधा है तो वास्तव में वार्डन को ये बात कहनी चाहिए कि हमारी बच्चों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो आकर के सामने से कहे लोगों, ये नहीं कि बच्चियों को मिलने वाली सुविधाओं का वो उपभोग करे और उसको बच्चियों के लिए वो करे। माँ बाप है वो बच्चों की, वहां पर वो गुरुकुल परंपरा है। गुरुकुल परंपरा में आप जानते हैं कि गुरु जो होता था वो माता पिता से बढ़कर होता था और आज वही जो वो दिया गया है वो वार्डन को दिया गया है। और अगर वार्डन के द्वारा अगर इस प्रकार की हरकतें हो रही है, मैं देख रहा था कि छोटी छोटी बच्चियां बता रही थी कि शिकायत करने पर वार्डन द्वारा मारा पीटा जाता है और उनके साथ में अभद्रता की जाती है या उनकी निजता में किसी प्रकार की बात आती है, तो ये तो इसमें तो सरकार का या किसी का कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से मैं इस बात का पूर्ण आपको आश्वासन देता हूं कि मैं स्वयं इस बात को संज्ञान में लूंगा और सख्त कार्रवाई के लिए मैं निर्देश दूंगा इस बात पे। ठीक है पवन जी, हमारे साथ उपासना, डॉक्टर उपासना सिंह जी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। आप उपासना जी, आप स्वयं एक महिला हैं और इन विद्यालयों में जो वार्डन होती है वो भी महिला होती है और जो जिन वार्डन पूनम गुप्ता की हम लोग बात कर रहे हैं वो भी एक महिला है। एक महिला जब खुद बच्चियों के अधिकारों का हनन करेंगी तो ये शर्मनाक हो जाता है। इन बच्चियों का आखिर दोष क्या है? इन बच्चियों का गरीब होना क्या दोष है? और अगर यहाँ पर उनको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो क्या इन विद्यालयों का फायदा क्या है?
फिर ये जो मासूम बच्चियां हैं अपने गरीब माँ बाप के साथ ही ठीक हैं, जैसा रूखा सूखा होगा वो खा लेंगी, और जैसे भी जिस स्थिति में इनके माँ बाप उनको रखेंगे रह लेंगी, और जैसे भी जितना पढ़ाएंगे इनके माँ बाप वो पढ़ लेंगी, लेकिन कम से कम ऐसी नरकीय जिंदगी तो नहीं जिएंगे। और तब जब एक लीडर खुद महिला है, उनकी वार्डन खुद महिला है, उनके साथ ऐसा अमानवीय कृत्य किया जा रहा है, उनके सर मालिश कराया जा रहा है, शरीर की मालिश कराई जा रही है, पैर दबाए जा रहे हैं, और ये जब बच्चियां जब विरोध करती है तो उनको बंद करके पीटा जाता है। और सबसे आपत्तिजनक आरोप जो परिजनों ने लगाया है कि वो जब बच्चियां सो रही होती हैं, उनके अबोध बच्चियां हैं 6-7 साल 7 साल 8 साल की, उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर उनके वीडियो बनाए जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, विकृत मानसिकता है, पूरी तरीके से विकृत दूषित मानसिकता है। इसके प्रति बहुत कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी कि अभी समय बदल रहा है और प्रशासन के पास बहुत से तरीके हैं स्कूलों पे नजर रखने के। जैसा कि मैं जानती हूँ कि आजकल ये बहुत प्रचलित हो गया है कि सरकारी स्कूलों में भी अगर टीचर्स पहुंचते हैं तो उनको अपनी एक गूगल लोकेशन की फोटो खींच के भेजनी पड़ती है कि वो कितने बजे आए हैं। बायोमेट्रिक्स वगैरह सब चालू हो गए हैं। तो मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगा था कि नहीं लगा था। आजकल सीसीटीवी कैमरेज होते हैं हर जगह पर, और उसका जो टेलीकास्ट होता है वो सब लोग अपने फोन पे देखते हैं। तो अगर जो अधिकारी हैं बीएसए के, जो ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, जिनके कंधों पर मुआयने का पूरा एक तरीके से जिम्मेदारी है, तो अगर वो सीसीटीवी कैमरेज वहां पर लगे होते स्कूलों में, खाने के पास भी, सोने के पास भी, तो वो सारी चीजें रिकॉर्डेड होती और उनको आप तुरंत प्रभाव से ठीक कर सकते थे। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो घटना सामने आई है बहुत ही दुखदाई है। जो गरीब माँ बाप होते हैं वही अपने बच्चों को अपने दिल पे पत्थर रखकर ऐसी जगहों पर पढ़ने के लिए भेजते हैं, सिर्फ एक ही भावना से कि कल को उनकी लड़की आईएएस बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, कोई बात नहीं, हम थोड़े दिन दूर रह लेंगे, हम अपने दिल पे पत्थर रख लेंगे। लेकिन अगर उनको ये पता चले कि बच्चे वहां जाके एक नारकीय जीवन गुजार रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से शासन पे है, प्रशासन पे है कि वो उसका देखभाल ठीक से नहीं करते। रही बात वार्डन की कि वार्डन ने ऐसा किया, देखिए एक वार्डन की आप बात कर रहे हैं, एक स्कूल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत स्कूल है। एक स्कूल के बच्चों ने शिकायत करी है डीएम से जाके, हो सकता है कि बाकी स्कूलों में भी ऐसे कुछ बच्चे हों जो शिकायत करना चाहते हो और नहीं जा पा रहे हो, उनको सहारे की जरूरत है। तो हम अगर उपायों के ऊपर ध्यान दें कि ये घटनाएं ना रुके तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा सुझाव है कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए और उनका जो ब्रॉडकास्ट है वो प्रशासन के पास बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनके हाथ में होना चाहिए। जब भी बच्चों के लिए खाना बने उनको दिखना चाहिए क्या खाना बना है, क्या दिया जा रहा है, कहाँ सो रहे हैं, क्या है, हर चीज आजकल रिकॉर्डेड होती है निश्चित रूप से। और उपासना जी जो आपने बात कही, सुझाव है कि इसके प्रति हमें बहुत सचेत रहना चाहिए। उपासना जी जो आपने बात कही कि इन बच्चों तमाम अन्य विद्यालयों में ऐसी तस्वीरें हो सकती हैं, इसीलिए के न्यूज ने इस विषय को गंभीरता से उठाया और उन अभिभावकों को एक मंच दिया कि आपके बच्चों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है या बच्चे स्वयं वो आकर अपनी बात रख सकते हैं कि उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, तो निश्चित रूप से के न्यूज उनके साथ खड़ा है, उनकी आवाज को बुलंद करेगा। और जो इसके पीछे लोग हैं इन बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, उनको दंड मिले और इन बच्चों को कम से कम जो जरूरी सुविधाएं वो मिल सके। इसलिए के न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वार्डन मैम बहुत परेशान करती है। क्या करती है? खाने नहीं देते, खाने में कभी कीड़े कभी कुछ निकलते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें घोर अंधेर कार्रवाई में देर और सीधे चर्चा को रुख करते हैं। रजत मिश्रा जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। रजत जी आपका रुख करें। रजत जी आपने सभी हमारे पैनलिस्ट को सुना, हमारे संवाददाता को सुना, पूरी जो कहानी है, पूरी जो घटना है उसका भी आपने उसको भी सुना।
कैसे इन बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। और तब जब एक महिला खुद, पूनम गुप्ता जो है वो वार्डन खुद महिला है, और इन बच्चियों के साथ किस तरीके से अमानवीय व्यवहार कर रहे हो, जबकि बीएसए से सवाल करने का प्रयास किया गया, उनसे इस बारे में बात करने का प्रयास किया गया हमारे संवाददाता के द्वारा, तो वो भड़क गए जैसे एक गुनाह कर दिया गया हो। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मनोज जी, मौजूदा जो हालात है उस पर सिर्फ एक लाइन कहूंगा, हर बात गुलिस्ता करने को एक उल्लू काफी है, हर शाख उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो वही हाल है इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। आपके चैनल को मैं धन्यवाद करूंगा, के न्यूज का और आपका। अभी कुछ दिन पहले आपने इसी जिले का, बांदा जिले का ही दीनदयाल उपाध्याय छात्रावास का मामला आपने उठाया था, जहाँ खाने में कांच और अन्य चीजें निकल रही थी। बिल्कुल। और मतलब बहुत ही निंदनीय विषय है कि फिर से उसी जिले में, बांदा जिले में ही और कस्तूरबा गांधी छात्रावास में ये मामला सामने आ रहा है। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा जिला भ्रष्ट है। यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं, यहाँ जो डीआईएस बैठे हैं, यहाँ जो बीएसए बैठा है, यहाँ पे जो शिक्षा अधिकारी बैठा है वो भ्रष्ट है। ऐसे अधिकारी को क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा है? जब पहले मामला उठ चुका है, एक जगह का उठ चुका है, तो इसका रिपीटेशन क्यों हो रहा है अलग अलग जगह पे? तो सबसे पहले तो मैं मांग करूंगा, जो भी हमारे यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इसको संज्ञान मिले, उनकी सरकार है, इससे बच करके भागने की कोशिश ना करें। कि न्यूज का धन्यवाद करें कि ऐसे विषय सामने लेकर के आते हैं, और वो नोट कर लें इस पॉइंट को कि आपके जो है वहां पे बीएसए हैं हरीफुल रहमान जी, आपके वहां के बीएसए हैं हरिश्चंद्र, जिनका नाम हरिश्चंद्र है, और ये इस तरीके के कृत्य में शर्म आती है ऐसे लोगों पे। जो है जरा सी बच्चियां, एक तरफ आपकी सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बच्चियों का शोषण हो रहा है, बच्चियों को खाना तक नहीं दे पा रही है। ऐसी सरकार, आपके नारे ही जो है झूठ साबित होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब वो पढ़ लिख जाए तो उसे लाठी डंडों से पिटवाओ, उसके खाने में जो है कीड़े मकोड़े मिलवाओ, उसके खाने में कंकड़ मिलवाओ। ऐसी सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। शर्मनाक सरकार है। ऐसी सरकार को चलने का कोई हक नहीं है, ऐसे नेताओं को कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। और मनोज जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूंगा कि इसकी जानकारी ऊपर के आला अधिकारियों को नहीं होगी, वहां के जो मौजूदा जो विधायक सांसद है उनको नहीं होगी, सब के सब इस भ्रष्टाचार के इस कृत्य में शामिल होंगे। इसका सबका बंदरबाट होता होगा, जिसका हिस्सा नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता होगा। इसकी जानकारी लें, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनके माध्यम से उनकी सरकार को कहना चाहूंगा कि इसको मामले को संज्ञान मिले। और बांदा जिले का ये दूसरा मामला है, के न्यूज के माध्यम से उठाया गया है, और बांदा जिले में जो भी अधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर के, और जो वार्डन महोदया है जो एक महिला होकर के बच्चियों की दुश्मन बनी हुई है, अरे ऐसी महिला का क्या किया जाए? जो आप एक महिला के जो है बच्चियों के जरा सी बच्चियों के आप उनके खाने में इस तरीके से कर रहे हो, उनका हक बार नहीं है। शर्म आती है महिला के ऊपर। उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि वो आगे ऐसे कृत्य न कर पाए। महिलाओं के बच्चों, हम लोग कहते हैं उनके हृदय में माँ का जो है दिल होता है, ऐसी महिला उनको कठोरतम कार्रवाई हो, उनको कठोरतम सजा मिले इस कृत्य के लिए। धन्यवाद करूंगा मैं पुष्पेंद्र जी का, हमारे साथी का, जो है उन बच्चियों के साथ वहां पे डीएम कार्यालय गए और उस मुद्दे को उठाया उन्होंने। तो ऐसे पूरे मामले को संज्ञान मिले, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने अधिकारियों को सूचित करें, और तत्काल प्रभाव से वहां के जो शिक्षा के अधिकारी हैं, बीएसए हैं, डीआईएस हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। और कार्रवाई जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर होनी चाहिए, वरना हम लोग भी ये संज्ञान में लेकर के बांदा जिले का मामला ऊपर जो है जरूर जो है नोटिस करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। आप रजत जी जुड़ रहे हमारे साथ। एक बार फिर से हम भगत सिंह का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हैं भगत सिंह। लगातार इन बच्चियों के द्वारा खुद इन बच्चियों को मजबूर होना पड़ा, इनके अभिभावकों को मजबूर होना पड़ा कि वो उच्च अधिकारियों के पास जाए। अगर समय रहते बीएसए महोदय कार्रवाई कर देते, वार्डन पर कार्रवाई कर देते, या आके औचक निरीक्षण कर लेते, तो शायद इन बच्चों को मजबूर ना होना पड़ता कि वो जाके अधिकारियों के पास उग्र प्रदर्शन करें और वो कहें कि ये अबोध बालक जाके अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं कि मुझको ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, नाश्ता नहीं दिया जा रहा है। जिस उद्देश्य के साथ उनके अभिभावकों ने उन विद्यालयों में उनका एडमिशन कराया था, तो वहां वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। अब प्रशासन जागा है क्या? अब तक कोई कार्रवाई? जी 1 मिनट में चाहूंगा जी, ये जो आपके वहाँ के जो भी आपके मीडिया के साथी हो, और जैसे पुष्पेंद्र जी हैं, ये भी सुनिश्चित करें कि ये जो बच्चियों ने हिम्मत करके डीएम को ज्ञापन दिया है, उनके साथ फिर से कोई बदले की कार्रवाई न करे। वो ये आगे इसकी संभावना है कि वो जो वार्डन है वो इसके साथ बदले की कार्रवाई जरूर करेंगी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। सुनिश्चित करें कि उन बच्चियों के साथ और उनके साथ कोई आगे कोई बदतमीजी न करें। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं रजत जी, क्योंकि इन बच्चियों के द्वारा पहले भी शिकायत की गई, तो वार्डन के द्वारा पीटा गया और कमरे में बंद कर दिया गया। भगत, हम आपके पास आ रहे हैं। भगत, अब तक कोई कार्रवाई सामने आई है क्या? डीएम के पास ज्ञापन देने के बाद क्या वहां कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचा है? मंडलायुक्त ने भी कहा है कि हम वहां जाएंगे और निरीक्षण करेंगे। कोई ऐसा निरीक्षण अब तक सामने आया है? मनोज, मैं आपको बता दूं कि
जो अभी के टीम गठित की गई है वो टीम भी बीएसए के द्वारा गठित की गई है और वही टीम है जो पूरे कस्तूरबा की व्यवस्थाओं को देखती है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो टीम जो व्यवस्थाओं को देखती है और वही सारी चीजें संचालित करती है, वही खान पान की व्यवस्था देखती है और वही इनके जो वार्डन द्वारा जो भेज दिया जाता है उसमें अपनी हिस्सेदारी रखती है। तो ऐसे अधिकारी, ऐसे जांचकर्ता, उनसे उम्मीद क्या कर रहे हैं कि क्या वो इन सच रिपोर्ट देंगे, क्या वो बच्चों का हक दिला पाएंगे? वो तो वार्डन का पक्ष लेंगे और वार्डन को ही ईमानदार घोषित कर देंगे। हालांकि यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं डेरिबा, वो बहुत ही सख्त और योग्य महिला है और साथ में जो आयुक्त है चित्रकूट धाम मंडल बांदा के अजीत कुमार जी, उनको हमने जब निवेदन किया, उन्होंने पिछले बार भी जो अटल आवासीय विद्यालय में ये मामला हुआ था वो खुद गए थे और उन्होंने खाना खाया था और सख्त निर्देश दिए थे कि दोबारा किसी भी तरीके की इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि जिलाधिकारी ने, जब हमने आज बात की आयुक्त महोदय के सामने बैठी थी और हम भी अचानक पहुंचे, तो जिलाधिकारी महोदय ने ये स्पष्ट कहा कि वार्डन को भी यहाँ से हटाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मामला उनके संज्ञान में आता है, लेकिन जो ये अधिकारी हैं, बीएसए हैं और जो छोटे अधिकारी हैं, वो उनको भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हम वहां गए और उस मामले पर हमारे सामने जिलाधिकारी बीएसए को फोन किया। अव्यक्त राम तिवारी वहां के बीएसए हैं, नए बीएसए हैं। अव्यक्त राम तिवारी पिछले 1 साल होने जा रहा है और ये सिर्फ वसूली में लगे रहते हैं। जाकर के स्कूलों में जाना, जो अनुपस्थित है उनसे वसूली करना, ये सारा वसूली बीएसए है। ठीक है, लेकिन ये जो डीएम को जब ये जाकर के ब्रीफ करते हैं तो अपने हिसाब से ब्रीफ करते हैं और अमूमन जिलाधिकारी हैं वो तो अपने कर्मचारियों की पहले सुनेंगी। हालांकि वो जाती है, मौके पर जाती है, देखती हैं, कार्रवाई करती हैं, लोगों की बात सुनती हैं, लेकिन इसके अलावा जो अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती। ठीक है, ठीक है भगत, आप जुड़े रहिए। आपने देखा, वीडियो में भी देखा कि किस तरह ये अपने बाल साफ धुलवा रही थी, किस तरह मालिश करवा रही थी, उनके खाने में किस तरीके का वो है। ठीक है भगत, आप जुड़े रहिए। भगत आप जुड़े रहिए, पुष्पेंद्र जी का रुख करेंगे। पुष्पेंद्र जी जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बात करूं, महोखर के यहाँ से बांदा शहर से लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर है, बड़ोखर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अगर हम महोखर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बात करें तो कमोबेश वही स्थिति यहाँ भी है। यहाँ तो स्थिति, इनके पहले जो बीएसए थे उनका सिलेंडर भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय से ही आता था। अब देख लीजिए ये हाल है, दाल चावल और सब्जी इस्तेमाल होती थी कस्तूरबा गांधी विद्यालय से, ये हाल है। लेकिन बीएसए महोदय का सिलेंडर भी इन्हीं विद्यालयों के बजट, इन्हीं विद्यालयों के बजट से, पवन जी, इन्हीं विद्यालयों के बजट में बीएसए महोदय का सिलेंडर का बजट भी इन्हीं विद्यालयों के बजट में जोड़ा जाए। ये बांदा की स्थिति है। ठीक है, आपकी बात आ गई। हम पुष्पेंद्र जी का पहले रुख कर लेते हैं, उसके बाद पवन जी का रुख करेंगे। पुष्पेंद्र जी, क्या लगता है कि अब एक महिला जो है बांदा की, वो भी डीएम जो है बांदा की, वो भी एक महिला है, वो कम से कम इन बच्चियों का दर्द समझेंगी और कार्रवाई करेंगी, आपको लगता है? बात समाप्त नहीं कर पाया था तो मैं आपसे चाहूँ कि मुझे ठीक है, ठीक, मैं आपको पूरा मामला पूरा बताऊंगा जी। कम से कम जो पैनलिस्ट बैठे हैं सब सुने और पूरा जो हमारे दर्शक है वो भी सुने। जी जी, जल्दी। हाँ, सबसे पहले तो मैं भाजपा के जो प्रवक्ता है उनको मैं जवाब दे दूं कि ये प्रिंट मीडिया के लोगों ने छापा है कि ये वार्डन मैडम जसपुरा ब्लॉक में जब से स्कूल खुला है तब से इस स्कूल में वार्डन है, संचालिका है, 12-13 साल से वहां पर जमी हुई है। और जब बच्चियां इनसे प्रताड़ित, बिल्कुल बुरी तरह से नाक से ज्यादा प्रताड़ित हो गई, तब जब बच्चियों ने इनके खिलाफ जब असंतोष कर कल डीएम महोदय के यहाँ कल आई, कल रो कर अपनी व्यथा बताई, उसके बाद बच्चियों से वहां पर वीडियो बनवा के बयान लिए जा रहे हैं। बीएसए के पास बच्चियां और उनके अभिभावक भी गए थे, साथ में मैं भी गया था। तो बीएसए भर गए वहाँ जसपुरा और इसके बाद में वहाँ बीएसए भी यही काम कर रहे थे। आज आपको एक जानकारी दे दूं मैं आपको, आज वहाँ पर पहुंचे हुए थे वहाँ पर कमिश्नर साहब ने वहाँ पर जब पहुंचे, वार्डन मैडम ने कुछ बच्चियों से मिलवाया और सारी बच्चियों को बंद कर दिया कमरों में और सारे स्टाफ को, और उन बच्चियों से कहा कि यहाँ पर बच्चियों से बयान दिलवाया कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। केवल 5-7 मिनट कमिश्नर साहब रुके हैं छात्रावास के अंदर और छात्रावास के अंदर ही रुककर कमिश्नर साहब ने 12 के बयान दिया है। ये देखिए, ये बयान है अभी। मतलब कमिश्नर साहब को भी भ्रमित किया वहां की वार्डन ने, इतनी करेक्ट है।
वार्डन नहीं है, ये स्तर से जो अधिकारी है, अधिकारियों के द्वारा तरफ अधिकारियों से अधिकारी खुद इस मुफ्त करोड़ में शामिल है। गरीब बच्चों के हक में ये से लेकर नीचे तक वार्डन तक ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है भाई, ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है जी। आज जो होता है, इनको बच्चियों को छोटे छोटे केले, वो भी सड़े केले, चना में चार दाना उनको चना, इसके बाद में दूध के नाम पर आधा पानी, बहुत खराब कंडीशन है। बच्चियों ने हिम्मत किया है और बच्चियों के कल अभिभावक आए थे, उन बच्चियों को हमें डीएम महोदय के ऊपर हमें विश्वास है, हमें कमिश्नर साहब के ऊपर विश्वास है, लेकिन उसके नीचे हमें किसी अधिकारी के ऊपर विश्वास नहीं है। कल हम लोगों ने यही मांग किया है कि इसकी जांच जिले बीएसए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से नहीं कराई जाए, इसकी जांच कराई जाए दूसरे अधिकारियों से, या डीएम महोदय खुद वहां पर जाए छात्रावास और वहां पर जाकर सारी बच्चियों से बात करें। लेकिन पुष्पेंद्र जी जब कमिश्नर साहब जब वहां गए थे तो उनको खुद वहां पर वार्डन ने जिन बच्चों से मिलाया वो उन बच्चों से ही वो मिले, बाकी बच्चों का उन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया? जब 200-250 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो उनसे वो क्यों नहीं मिले? एक कमरे का उन्होंने जायजा क्यों नहीं लिया? पूरी व्यवस्थाओं को उन्होंने क्यों अपने आंखों से नहीं देखा? ये भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। जांच प्रभावित होगी, जब ये जांच हो रही है सबसे पहले वार्डन को वहां से हटाया जाए, फिर जांच की जाए। हमारी मांग यह है कि सबसे पहले वहां से वार्डन हटे, वहां से तो वहां पर जांच की जाए। अगर वहां पर वार्डन रहेंगे तो इस जांच को प्रभावित करेंगे और वो प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है पुष्पेंद्र जी, ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपकी बात आ गई। पवन रावत जी आपके पास आ रहे हैं। पवन रावत जी, आपने सुना कि बड़ी गंभीर स्थिति है। एक तो रजत जी अभी जो अंदेशा जता रहे थे वही बात वहां हो रही है कि इन बच्चियों से बयान लिए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, हो सकता है उनके साथ कोई भी और भी अन्य अमानवीय कृत्य हो। दूसरी चीज, जब उच्च अधिकारी वहां जाते हैं, आप मंडलायुक्त जैसे, कमिश्नर जैसे अगर अधिकारी वहां जाते हैं और वार्डन जो है जिन बच्चियों से मिलवाते हैं वो मिलकर चले आते हैं और जो वो दिखाते हैं वही देखकर चले आते हैं, तो तब तो सवाल बड़े हो जाते हैं। पवन रावत जी, कि इसको वार्डन मैडम को पुष्पेंद्र जी आपकी बात आ गई। बड़े भाजपा नेता का ये देखिए, इसमें से आप, मेरी खबर नहीं है, ये मीडिया की खबर है, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ कि पुष्पेंद्र जी आपकी बात आ गई। पुष्पेंद्र जी आप जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जुड़े हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। पुष्पेंद्र जी आपकी बात आ गई। ठीक है पवन जी अपनी बात रखें। नीचे से ऊपर तक है, अधिकारी कोई दबने को तैयार नहीं, क्योंकि अधिकारी इसलिए क्योंकि वो कोई विधायक का कोई आदमी है, कोई मंत्री का आदमी है। ठीक है पुष्पेंद्र जी की आवाज म्यूट कर दी जाए। पवन रावत जी अपनी बात रखें। हमारी मांग है कि डीएसए महोदय वहां पर जांच नहीं करेंगे, डीएम महोदय जांच दूसरे अधिकारियों से ठीक है, आपकी बात आ गई पुष्पेंद्र जी, आपकी बात आ गई पुष्पेंद्र जी। अब पवन रावत जी को सुन लेते हैं। पवन रावत जी, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर बीएसए ही टीम गठित करते हैं, उन्हीं पे आरोप लग रहे हैं, वो सवालों से बचते नजर आए हमारे संवाददाता के सवालों से, और वही जब टीम गठित करेंगे तो फिर न्याय कहां मिलेगा? मनोज जी एक मिनट का समय चाहूंगा। भगत आएंगे आपके पास, भगत पहले पवन रावत जी की बात सुन लेते हैं। पवन रावत जी, मनोज जी, मैं बिल्कुल अभी पुष्पेंद्र जी की बात सुन रहा था और मैं हमारे सम्मानित सपा प्रवक्ता की भी बात में सुन रहा था। मैं अपनी बात मैं आपको कहता हूं कि जो बीएसए ने जो गठित टीम की गई है, हम इसको नहीं मानेंगे और मैं लखनऊ से एक विशेष टीम के एसआईटी का गठन की मांग करूंगा, क्योंकि ये केवल एक आवासीय विद्यालय का मामला नहीं है। ये अभी कुछ दिनों पहले अंबेडकर आवासीय विद्यालय का भी आया था, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का आपने आज उठाया है, और भी तो ये क्या है, ये प्रदेश स्तर का मामला है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए प्रदेश स्तर की टीम इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, जिससे कि सत्यता मालूम हो और उसमें सभी प्रकार के लोग शामिल होने चाहिए। एक व्यक्ति आयोग के होने चाहिए, एक डीएम होने चाहिए, एक शिक्षाविद होने चाहिए, एक काउंसलर होने चाहिए, और मैं इस प्रकार से पूरी एक एसआईटी गठन करने की मांग बात करूंगा वहां से, और वो सभी आवासीय विद्यालयों में की जाएगी। उसके साथ ही हम एक नियम लेकर के आएंगे कि इस प्रकार के जो भी आवासीय विद्यालय हैं वहां हर 15 दिन में या 1 महीने में एक काउंसलर हो, जो महिला आयोग से, बाल आयोग के कोई प्रतिनिधि हो, प्रमुख व्यक्ति हो, जो वहां जाएं और उन बच्चों से बात करें। ये एक प्रमुख बात है, और मैंने सबकी बातें सुनी है और लिखी भी हैं, और मैं इस पर पूरे विचार उस पर करूंगा, और आपको बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई दिखाई देगी, और हो सकता है शायद आपको 24 घंटे में कोई प्रमुख कार्रवाई दिखाई दे जाए। जी बिल्कुल यही उम्मीद है। भगत आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, अपनी जानकारी साझा करें।
मनोज, मैं आपको बता दूं कि ये जसपुरा ब्लॉक में जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बना है, यह है हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री है रामकेश निषाद है, उनके क्षेत्र से आता है। और सबसे बड़ी चीज कि जिस क्षेत्र का मंत्री हो और स्थानीय मंत्री हो और उसके गांव में, उस क्षेत्र में, और मैं बता दूं कि 10 किलोमीटर उनके घर से 10 किलोमीटर दूर विद्यालय है और वहां ऐसी हालत है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां मंत्री नहीं होंगे, जहां विधायक सांसद नहीं होंगे भाजपा के, तो उनकी हालत क्या होगी जब भाजपा के मंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये हाल है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मानस, बस इतना कहना चाहूंगा। ठीक है डॉक्टर उपासना जी, आपने सुना किस तरीके से आप पूरे जो विद्यालय में किस तरीके से खेल चल रहा है। अधिकारी जाते हैं, वार्डन मैडम के द्वारा जो कुछ दिखा दिया जाता है वही अधिकारी देखकर चले आते हैं। आपको नहीं लगता है कि खेल कहीं ना कहीं वार्डन से ऊपर का है, खेल बड़ा है, इसके पीछे सिर्फ वार्डन ही नहीं है, इन बच्चियों के हक पर डाका सिर्फ वार्डन ही नहीं डाल रहे हैं, बल्कि इसमें अन्य लोगों की भी मिली भगत हो सकती है। और एक विद्यालय की ही नहीं है, कई अन्य विद्यालयों में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं। उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। तो ये जो जांच के चक्कर आप दिखा रहे हैं कि अब जांच बैठेगी, अब एसडीएम साहब देखेंगे या बीएसए साहब देखेंगे या डीएम ये देख रही हैं, उनकी टीम गई है और 4 लोगों से बात की, 5 बच्चों से बात की, बाकी बच्चों को बंद कर दिया गया और सर्टिफिकेट दे दिया गया कि बाकी बच्चों ने कहा कि सब सही है, वहाँ पे कुछ गलत नहीं है। तो जब तक हमारी व्यवस्था को आप ठीक नहीं करेंगे और हमारी, देखिए जब कोई व्यक्ति किसी ऊंची गद्दी पे बैठता है तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, डीएम अगर महिला है तो और डीएम अगर पुरुष है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो एक अधिकारी है और उसको अपने जो भी उनकी ड्यूटी है उसको सही ढंग से पूरा करना चाहिए। करप्शन अगर हो रहा है और उसमें सभी लोग संलिप्त हैं तो उसके प्रति कार्रवाई होनी ही चाहिए। और खास तौर पर जो छोटी बच्चियां जिनका भविष्य हमारे देश का भविष्य बनाएगा, अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में 2 लड़कियां थी जिन्होंने पूरा वो किया, कर्नल सोफिया और दूसरी जो महिला थी। ये महिलाएं, ये लड़कियां कहाँ से आती हैं? ये इसी बैकग्राउंड से आती हैं जो संघर्ष करके पढ़ती हैं, जो आगे अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं। अगर उनको इस तरीके का माहौल मिलेगा, इस तरीके की परवरिश मिलेगी तो हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा? हमें जरूरत है कि शिक्षा पर हम पूरा ध्यान दें, बच्चियों के पालन पोषण पे, बच्चियों के सही विकास पे हमें ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी है। और पूरा विश्वास हमें है कि सरकार इस पे ध्यान देगी और इस रिपोर्ट को जो के न्यूज लेके आ रहा है बड़ी सजगता के साथ इसके प्रति कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। और ऐसी वार्डन, ऐसी जो शिक्षिकाएं हैं उनको तो बिल्कुल त्वरित कार्रवाई से हटा देना चाहिए और एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें कि सामाजिक संस्थाओं के लोग भी हों जो समय समय पर जाके मुआयना करें, बजाय इसके कि सिर्फ सरकारी लोग जाएं। समाज की भी इसके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। समाज के जो सम्मानित लोग हैं, महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष है, वो लोग भी जाएं और कम से कम महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार जाके मुआयना करें, एक रिपोर्ट दें। मुझे लगता है कि वो शासन के लिए बहुत अच्छा होगा और बच्चियों के लिए भी अच्छा होगा। अगर कोई मनोवैज्ञानिक भी जा रहा है उस टीम में तो वो उनसे बातें पूछ सकता है, बता सकता है कि उनका जो पालन पोषण है, उनका जो विकास है सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। तो ये बहुत ही चिंतनीय चीज। जी, यही उम्मीद जता रहे हैं हम कि पवन रावत जी पूरे इस मामले को उन्होंने समझा है और जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि 24 घंटे में कुछ ना कुछ कार्रवाई दिख जाएगी और बड़े पैमाने पर प्रदेश स्तर पर वो कह रहे हैं कि हम इस पर जांच करवाएंगे। तो हम दोबारा से फिर अगर कार्रवाई होती है तो फिर हम चर्चा लेकर बैठेंगे और पवन रावत जी का साधुवाद करेंगे। रजत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी, जब बीएसए जिस पर खुद सवाल उठ रहे हैं वो सवालों से भागते नजर आ रहे हैं, जैसे ही विद्यालय के बारे में पूछा गया वो भड़क उठे। वो खुद जब सवालों के घेरे में है, उन्हीं के द्वारा जब टीम गठित की जाएगी तो फिर न्याय कैसे संभव होगा? दूसरी चीज, जो अधिकारी उच्च अधिकारी जा रहे हैं तो उच्च अधिकारियों का दायित्व बनता है कि उनको जो दिखाया जा रहा है सिर्फ वो वही ना देखें, बाकी पर्दे के पीछे भी कुछ है, सब कुछ वो उनको देखना चाहिए। उनसे यही उम्मीद की जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता है।
रजत जी। जी मनोज जी देखिए, मैंने पहले भी कहा मनोज जी कि ये बांदा जिले में जो शिक्षा का मामला चल रहा है, भोजन में अनियमितता पाई जा रही है, इसका मतलब है कि ये बांदा जिले के सभी जितने भी सरकारी जो है छात्रावास होंगे, सरकारी आवास होंगे, बच्चों के स्कूल होंगे, वहां पे सब जगह ये जो है जाल फैला हुआ है। और इसका सीधा कनेक्शन जो वहां के डीआईएस और बीएसए इसमें सम्मिलित है। तो ये जांच बीएसए से बिल्कुल ना करवाई जाए, डीएम महोदया जो है वो इसको अपने संज्ञान में लें, अपनी टीम गठित करें, बीएसए के ऊपर जांच करें, वो जो वार्डन है उनके ऊपर कार्रवाई करें। वार्डन तो सबसे पहले देखिए, उसके आपके पास सबूत है, के न्यूज मीडिया का सबूत है, आपके पास वीडियो है, जो वार्डन महोदया है उनको तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर करके पहले, उसके बाद तब जांच की जाए। और जो बीएसए महोदय है, हरिश्चंद्र नाम है उनका और काम ऐसे हो रहे हैं, तो सबसे पहले उनको भी जो है जांच के घेरे में रखा जाए और पूरी तरीके से जांच हो। भाजपा के प्रवक्ता ने आश्वासन दिया है, मैं हरिश्चंद्र नाम नहीं है जी, उनका हरिश्चंद्र नाम नहीं है, अभ्यक्त राम तिवारी नाम है, हरिश्चंद्र बहुत पहले थे। अच्छा मैंने अभी जानकारी में मेरे वही थे, शायद कि वही हैं। तो उनको जांच के जो भी बीएसए है मौजूदा में, उनके ऊपर भी जांच ली जाए कि वो सम्मिलित होंगे 100% आप मान के चलिए, क्योंकि एक जिले में बांदा में जो कई आप के न्यूज ने बताया कि पहले दीनदयाल उपाध्याय था, अब ये कस्तूरबा गांधी है, तो इसका मतलब जो भी और भी जगह होंगी वहां पे सब जगह पे यही कार्यक्रम चल रहा होगा। तो इसको पूरी जांच ले, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं आशा करता हूं कि वो जल्द से जल्द ये बात वो अपने आला अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, अपने नेता तक पहुंचाएंगे और उन पे कार्रवाई होगी। डीएम महोदया से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ ना करके वार्डन को सबसे पहले कार्य मुक्त करके उसके बाद जांच की कमेटी बनाएं और जांच करें, उन न्याय दिलाएं। बच्चियां इस देश का भविष्य हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसको कारगर अगर सही में साबित करना चाहते हैं तो ये जांच तुरंत होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तभी वो फलीभूत हो पाएगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने हर एक स्लोगन को जिस तरीके से उनका जुमला साबित होते जा रहा है, ये भी एक महज जुमला बनकर के रह जाएगा और मौजूदा आने वाले टाइम आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काल बनने वाला है। जी ठीक है पवन रावत जी, इससे पहले कई ऐसे विषयों पर जिसमें आप मेहमान के तौर पर जुड़े हैं हमारे साथ और बतौर प्रवक्ता आप जुड़े हैं, उन तमाम मामलों पर कार्रवाई भी सामने आई है, ऐसे लोगों को दंडित भी किया गया है और आज भी यही उम्मीद आपसे की जा रही है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, न सिर्फ एक स्कूल बल्कि ऐसे तमाम स्कूलों में इस तरीके की अमानवीय कृत्य चल रहे होंगे, बच्चों और बालिकाओं के हक पर डाका डाला जा रहा होगा। आप इसको संज्ञान में लेंगे और कार्रवाई सिर्फ ऐसी नहीं होगी, इस वार्डन पे ही कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसमें शामिल जो अन्य लोग जो हैं, क्योंकि एक वार्डन की बस की बात नहीं है कि ऐसे मनमानी करना, 13-14 साल से ये वार्डन यहाँ टिकी हुई हैं, इसके पीछे और भी लोग दोषी हो सकते हैं, लेकिन जांच टीम जो बनाई जाए वो प्रदेश स्तर पर बनाई जाए, जैसे कि आपने कहा है, तभी ऐसे विद्यालयों की सही तरीके से जांच हो पाएगी और अधिकारी वो सब देखेंगे जो ये इन वार्डन के द्वारा, इन कर्मचारियों के द्वारा वास्तविकता जो दिखाई नहीं जा रही है अधिकारियों को। निश्चित तौर पर मानस जी आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और जो भी आपकी न्यूज दिखाई जाती है और मैं यहाँ से आपकी डिबेट के बाद में स्वयं उस पर संज्ञान लेता हूँ। आपने देखा था खाद वाला मुद्दा उठाया था और आप देख रहे हैं सहकारी समितियों में खाद की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है, धीरे धीरे बेहतर हो रही है। स्वास्थ्य विभाग का भी आपने ये मुद्दा उठाया था, उस पर भी कार्रवाई थी। अटल बिहारी वो दीनदयाल जो आवासीय विद्यालय पे उठाया था उस पर भी कार्रवाई थी। और मैं आपको बिल्कुल निश्चिंत करता हूं कि आपने ये जो इतना अच्छा मुद्दा उठाया है, इससे पूरे प्रदेश भर के जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं वहां निश्चित तौर पर आपको सुधार देखने को मिलेंगे और उन पर त्वरित कार्रवाई होगी और ये जो वार्डन है और इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं वो तत्काल प्रभाव से हटाए जाएंगे और उन पर संबंधित कार्रवाई विभागीय की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन रावत जी, इसी आशा के साथ कि आप इस विषय पर गंभीरता से इस विषय को लेंगे और उच्च अधिकारियों को न सिर्फ अवगत कराएंगे बल्कि कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएंगे। हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने संवाददाता भगत सिंह से कहेंगे कि इस स्कूल पर आप नजर बनाए रखिए, संबंधित जो अधिकारी हैं क्या कुछ कार्रवाई करते हैं वो भी आप लगातार अपडेट करिए। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके से अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं और इन बच्चों को न्याय मिला या नहीं मिला, अधिकारी आगे कैसे कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और अभी के लिए मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।